जय हिंद दोस्तों, आई होप यू आर ऑल वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूं अपने चैनल कृष्णा फाउंडेशन पे और एक बार फिर। तो हम इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए खास इसलिए होगा क्योंकि इस वीडियो को करने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेटल्स और नॉन मेटल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको कवर हो जाएंगे, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो और हो। और मेटल के कुछ हम फीचर्स जानेंगे। तो मेटल्स और अगर आप देखो, मैं बताता हूँ केमिस्ट्री का अगर आपको पढ़ना है ना, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स प्लस पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक टेबल हो गया आपका, पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक टेबल एंड प्लस में साथ साथ में आप ले लीजिए मेटल नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल और आपका हो गया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों को अगर कर देते हो ना तो आपका 75% जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। 75 जो सिलेबस होता है वो इन्हीं चैप्टर्स पे लाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो जो नॉन मेटल और मेटल्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के एक्सपेक्ट से। तो हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझना है, तो सबसे पहले हमको उसमें अंदर एक डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो बेसिकली अगर नॉन मेटल को समझना है तो वैसे हमारी जो एक अवधारणा ही होती है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं जो मेटल्स, क्या होते हैं वो सॉलिड होते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि हाँ नॉन मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। क्या इस बात सही है, मुझे बताइए। मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर्स, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल को समझने से पहले आपको पता ही है कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, यहाँ पे सॉलिड होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेजरली क्या होता है, गैसीय रूप में होते हैं। ठीक है, अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में आपको अपवाद देखने को मिलेंगे, हमेशा हमेशा मिलेंगे। केमिस्ट्री जब भी पढ़ रहे हैं आपको अपवाद देखने को ही मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अगर देखा हो तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सेप्शन दे रखा है। कुछ मेटल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। रूम टेम्परेचर से हमारा तात्पर्य क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम देखें, अब मैंने आपको एक चीज़ बोला था, मेटल्स का ही एक सेक्शन आ गया। मैंने आपसे बोला था कि मेटल ठोस होते हैं। जी हाँ, मेटल्स, कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मरकरी इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस में रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस से लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसी तरीके से मैंने आपको बोला था कि नॉन मेटल्स का फॉर्म क्या होती है, वो गैसियस फॉर्म में होती है। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सेप्शन में डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, हार्डेस्ट नॉन मेटल्स एलिमेंट भी बोल सकते हैं। सबसे हार्ड एलिमेंट क्या होता है आपका, डायमंड होता है। आपका साथ साथ यहाँ पे दिख रहा होगा, कि आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया डायमंड हार्डेस्ट मेटल होता है। नॉन मेटल होता है आयोडीन हो गया, ये आपका हो गया फ्लोरीन हो गया, ये सल्फ़र हो गया, ये आपका फोस्फोरस हो गया। ये क्या होता है, हार्ड होते हैं। बल्कि नॉन मेटल को मैंने पढ़ा कुछ देर पहले मैं बोला था कि क्या होता है, गैसेस रूप में होते हैं। ठीक है, और एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन जो होता है ना, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। अब बताइए एक्सेप्शन आ गया नहीं आ गया, ऑप्शन आ गया। दूसरी आपकी जो डिफरेंस है आपका, वो देखा जाता है मैलेबिलिटी में। वट इज़ द मीनिंग ऑफ मैलेबिलिटी, द मेजर मीनिंग ऑफ मैलेबिलिटी इज़ नथिंग जस्ट अघात वर्धीनता, हिंदी में इसको बोलते हैं अघात वर्धीनता। अघात वर्धीनता का मतलब ये होता है कि आपने मान के चलिए कि लोहे की शीट ले लिया आपने, कोई लोहा ले लिया, उसको आपने गर्म किया और उसको पीट पीट कर क्या करा, उसको आपने एक चद्दर के रूप में बना लिया। क्या बना लिया, चद्दर के रूप में कन्वर्ट कर लिया, वो बन जाएगा। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। नोटिस करा होगा, एक लोहा लो और पीट इतना इतना आप उसको इतना बड़ा, मतलब कि सीड रूप में कन्वर्ट कर सकते नहीं कर सकते आप। चाहे आपका मेटल हो गया, चाहे आपका लोहा हो गया, चाहे कॉपर हो गया, सोना हो गया, इनको आप पीट कर चादर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वही नॉन मेटल्स में आप क्या कहते हैं, नहीं देख सकते हैं मैलेबिलिटी, घात वर्धता नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है, डक्टिलिटी।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी? डक्टिलिटी मतलब होता है तन्यता। अब मैं बताता हूँ डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है। मान के चलिए आपने कॉपर देखा, कॉपर कॉपर की तार बनती है। कॉपर की तार क्यों बनती है पता है आपको? इसकी एक खूबी होती है, वो डक्टाइल होता है। कॉपर क्या होता है? डक्टाइल होता है। डक्टाइल क्या होता है? इसको अगर आप खींचोगे तो तार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा इसी तरीके से। लेकिन नॉन मेटल की जब हम बात करते हैं, नॉन मेटल में ऐसे कोई भी खूबी नहीं होती है। नॉन मेटल में ऐसी कोई कोई खूबी नहीं होती है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है और आपको मैं एक थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहता हूँ। जो आपका सोना होता है, सोना जो होता है Au, ये जो होता है हाईली डक्टाइल मेटल होता है। हाईली डक्टाइल कहने का मतलब ये है कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि 1 ग्राम आप सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। 1 ग्राम आप सोने से, बताओ। इसलिए सोने को मोस्ट डक्टाइल मेटल कहा जाता है। मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन दे देगा 4 करके आपके एग्जाम के अंदर। मोस्ट डक्टाइल मेटल आपको कॉपर दे देगा, एल्युमिनियम दे देगा, आपको Au दे देगा, अर्जेंटेनियम दे देगा, अर्थात चांदी दे देगा आपको। तो आपको क्या लगाना है? गोल्ड। इस पर फोकस करना है, गोल्ड पर। अब बोला जाता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहे जाते हैं। मतलब क्या होता है? नीचे अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? इनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और हीट भी इनके द्वारा प्रवाहित हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि आपने एक लोहे की छड़ को लिया, लोहे की छड़ लिया आपने, लोहे की छड़ ली, और उस लोहे की छड़ से आपने क्या करा? यहाँ पे मान के चलिए आपने एक लोहे की छड़ ले ली, है ना, यहाँ पे आपने करंट दिया, ठीक है। करंट दिया तो इस तरह भी करंट, अगर ये कोई इंसान अगर यहाँ पे अगर हाथ लगाएगा उसको करंट लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, करंट लगेगा। निश्चित है कि इसको करंट लगेगा। अगर मैं इस तरफ यहाँ से गर्म करूँगा, धीरे धीरे क्या होगा? ये क्या होगा? इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे धीरे धीरे यहाँ से गर्म होंगे, फिर यहाँ पे गर्म होंगे, यहाँ पे गर्म होंगे, यहाँ पे गर्म होंगे, धीरे धीरे करके क्या होगा? पूरा लोहा गर्म हो जाएगा। और ये जब इंसान यहाँ पे छुएगा, कोई भी इंसान, तो क्या होगा? उसका हाथ जल जाएगा। तो क्या होता है कि जो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का मतलब क्या था? गुड कंडक्टर मतलब कि उसको प्रभावित करना है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सकती है। बैड कंडक्टर का मतलब होता है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं हो सकती है, ना ही हीट प्रभावित हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जो ही मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कह सकते हैं हम। क्योंकि ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो आयंस होते हैं वो क्या होता है? फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। इसी कारण ये जो अपना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रभावित कर पाते हैं। और वहीं मोस्ट सबसे बेस्ट कहा जाता है कि सबसे बेस्ट कहा जाता है कि बेस्ट आपका जो चांदी होती है, मतलब कि अर्जेंटेनियम जो होता है आपका, ये बेस्ट होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित कराने के लिए। लेकिन इसका प्रयोग इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आता है महंगी पड़ जाती है, महंगी हो जाती है। क्वेश्चन ये आपका एनडीए में पूछा गया था, एनडीए 2017 का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन एनडीए 2017 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप कुछ एक्सेप्शन भी आता है, जैसे कि आपका लेड हो गया। लेड जो होता है ना, उससे आपका विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है। लेड से, लेड मतलब कि पीबी, प्लम जिसको बोलते हैं प्लम, उससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की जब अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल क्या होता है? गुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। इससे विद्युत धारा या फिर ऊष्मा प्रभावित नहीं हो सकती है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। क्या एक्सेप्शन होते हैं? कि ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड होता है, जो ग्रेफाइड होता है ना, ग्रेफाइड, इसमें से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रभावित हो सकती है। आप कैसे हो सकती है मैं बताता हूँ। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ ना, इस पेन से, ये ग्रेफाइट की पेंसिल की है, और जब मेरी हाथ इस ग्रेफाइट की पेंसिल से टच होती है ना, तो उसके जो चार्ज होता है ना वो स्क्रीन पे जाता है, तभी मैं लिख पाता हूँ। अब देखो, मैं नोटिस करना, मैं अब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी उंगली हटा रखी है। वहीं मैंने अपने हाथ को लगा के अब लिखने की कोशिश करी, लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब आयंस को कन्वे कर सकता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्या है? एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। और एक किसका एलोट्रॉप है? ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है। आपको एलोट्रॉप होता है। एलोट्रॉप
समरूप के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से हम पढ़ते हैं एक और इसका जो करेक्टर होता है क्या होता है, जो भी आपके मेटल्स होते हैं इनमें क्या होता है, चमक होती है। क्या होती है? चमक पाई जाती है। इनकी चमक होता है, इसमें मेटालिक ब्राइटनेस होती है। अगर आप सोना ले लो, चांदी ले लो, है ना, और क्या ले सकते हो आप, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, इन सब में क्या होती है, एक मेटालिक ब्राइटनेस होती है। होती नहीं होती? सोने को तो बहुत चमकता है, आपका सोना चमकता ही है। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं वही बात करूँ किसकी, नॉन मेटल्स की, इनमें मेटालिक ब्राइटनेस नहीं होती है। इनमें मेटालिक ब्राइटनेस क्या होती है? नहीं होती है। लेकिन केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन। अब बात करें सबसे ज़्यादा चमकदार नॉन मेटल क्या होता है? सबसे ज़्यादा चमकदार नॉन मेटल होता है डायमंड, आयोडीन, फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के भी बहुत सारे रूप होते हैं। वाइट फॉस्फोरस, इसमें फॉस्फोरस के बहुत से रूप होते थे कि वाइट फॉस्फोरस हो गया, ब्लैक फॉस्फोरस हो गया, रेड फॉस्फोरस हो गया। रेड फॉस्फोरस का प्रयोग हम माचिस की तीली में करते हैं। वाइट फॉस्फोरस को हम लाइट ऑफ द ग्रेवाइट का जाता है। जब राख बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं राख? जब आदमी मर जाता है ना, तो जो ये राख होती है ना, राख बचती है, वो वाइट निकलती है, उसके अंदर फॉस्फोरस होता है और रात को जाके ये चमकता है। तो कई लोग समझते हैं कि आत्मा आ गई, आत्मा आ गई, आत्मा आ गई। ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, फॉस्फोरस ही आगे जाके चमकता है। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री आपका एक तरीके से वही है, एक्सेप्शन है। तो जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया है, जिंक ऑक्साइड हो गया आपका, Al2O3 हो गया आपका, ये क्या होते हैं? ये आपका एसिडिक होते हैं। ये क्या होता है? एसिड प्लस बेस दोनों होता है। जिंक और जब एल्यूमिनियम की बात करेंगे ना, ये इनका नेचर क्या होता है? ये एसिड और बेस दोनों इनका नेचर होता है, डुअल नेचर होता है इनका, डुअल नेचर होता है इनका। मतलब कि इसी कारण इनको, जिनका डुअल नेचर, जिनके अंदर दोनों करेक्टर हो, एसिडिक और बेस करेक्टर होता है, उनको बोलते हैं हम क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से ज़्यादा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है इनको। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लिख देंगे एसिडिक बेस, एसिडिक प्लस बेस न्यूट्रल, या वाटर दे देंगे आपको। तो आपको तो वाटर भी क्या होता है कि आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही होता है आपका। अभी आगे चलते समझेंगे वाटर के बारे में, जब वाटर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा समझेंगे। वो वहीं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा रखिएगा एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक। एसिडिक कहने का मतलब ये है कि इनकी पीएच वैल्यू होगी वो 0 से 7 के बीच में लाई करेगी, 0 के बीच में 7 करेगी, लाई करेगी। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है। जहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको एक्सेप्शन जरूर पढ़ना पड़ेगा, आपको वहाँ जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं H2 की। H2 क्या है? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक क्या है? नॉन मेटल है। और इसका ऑक्साइड क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब कि वाटर हो गया आपका। अब ये क्या हो? न्यूट्रल होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। इसको हम बोलते हैं एसोटेरिक, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ना तो ये एसिडिक होता है, कम्प्लीटली एसिडिक होता है, ना ही कम्प्लीटली, मतलब ना ही स्ट्रांगली एसिड होता है, ना ही स्ट्रांगली बेस होता है। ये न्यूट्रल होता है। इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाती है।